क्या एक धागा किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ एक रेशमी डोरी हजारों वादों से ज्यादा मजबूत हो सकती है? जी हाँ, जब बात रक्षाबंधन की हो तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भावना है जो हर साल भाई बहन के प्यार को फिर से जिंदा कर देती है। रक्षा यानी सुरक्षा, बंधन यानी बंधन या वचन। तो रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन अपने भाई की दीर्घायु, सुख और सफलता की कामना करती है और भाई उसे सुरक्षा देने का वचन देता है। तो आइए जानते हैं आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या है इतिहास, भावनाएं और संदेश। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को एक युद्ध अभ्यास के दौरान हाथ में चोट लग जाती है और उनकी उंगली से रक्त बहने लगता है। भीड़ में खड़ी थी द्रौपदी। जैसे ही उन्होंने देखा, वो तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उस रक्त को रोकने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। यह कोई साधारण पट्टी नहीं थी, यह एक भावना थी, प्रेम था और स्नेह था। द्रौपदी, तुमने जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम जब भी मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। रक्षाबंधन का प्रतीक, न कोई थाली, न मिठाई, न पूजा, बस एक पवित्र भावना, रक्षा का वादा। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वो श्री कृष्ण और द्रौपदी की उसी भावना को दोहराती है। रक्षा का बंधन, विश्वास का धागा। जय श्री कृष्ण, जय द्रौपदी। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राखी की पुकार, रानी कर्णावती और हुमायूं। भारत का इतिहास केवल युद्धों और विजयों का नहीं, यह संवेदना और संबंधों का भी इतिहास है। सन 1535 राजस्थान की रानी कर्णावती संकट में थीं। बहादुर शाह गुजरात से आक्रमण कर रहा था और रानी के पास अपनी रियासत की रक्षा के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी। तभी रानी ने किया एक ऐतिहासिक निर्णय। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी, एक मुसलमान सम्राट को एक हिंदू रानी की बहन की पुकार। यह सिर्फ धागा नहीं था, यह था भाईचारे का सबसे पवित्र प्रतीक। हुमायूं ने राखी को बहन का प्रेम माना और बिना एक पल गंवाए अपनी सेना लेकर रानी की रक्षा के लिए निकल पड़े। शायद समय ने न्याय नहीं किया और वो देरी से पहुंचे, लेकिन उन्होंने रानी कर्णावती की भावना की लाज रखी। यही है रक्षाबंधन का सार, धर्म से ऊपर, जाति से परे, सिर्फ रक्षा का वचन और रिश्ते की शुद्धता। आज जब बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, तो रानी कर्णावती की वो राखी हर धागे में संवेदना बनकर जीवित रहती है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। यह उस युग की कथा है जब देव और दानवों के बीच घोर संग्राम छिड़ा था। राक्षसों की सेना बढ़ती जा रही थी, स्वर्ग संकट में था और देवताओं के राजा इंद्र युद्ध में जा रहे थे। उसी क्षण उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र सूत्र लिया। वो कोई साधारण धागा नहीं था, वो था विश्वास, प्रार्थना और शक्ति का प्रतीक। इस रक्षा सूत्र में है मेरी प्रार्थना, मेरी स्नेह शक्ति और मेरी आशा कि तुम विजयी लौटो। इंद्र को न केवल अस्त्रों की शक्ति मिली, बल्कि उनकी पत्नी के रक्षा सूत्र ने उन्हें अद्भुत आत्मबल दिया। परिणाम स्वरूप इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। यही है रक्षा सूत्र की भावना। ये केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते का प्रतीक है जहाँ रक्षा की कामना और स्नेह का बंधन हो। आज भी जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो उसमें छुपा होता है एक दुआ, एक वचन और एक अटूट रिश्ता। रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।